नमस्कार दोस्तों। मीरापुर विधानसभा सीट पर अब 13 की बजाय 20 नवंबर को मतदान होगा और चुनावी माहौल गर्म है। इस गर्म चुनावी माहौल के बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे पूर्व सांसद कादिर राणा जी की पुत्रवधू सुंबुल राणा जी को चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी द्वारा उतारा गया। तो पार्टी से जो टिकट के बड़े दावेदार थे उनके बीच नाराजगी देखने के लिए मिली और पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कई बड़े नेता अपने घर बैठे रहे। मीरापुर विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार थे पूर्व जिलाध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता रहे इलम सिंह गुज्जर जी। अखिलेश यादव जी तक भी ये नाराजगी पहुंची कि पार्टी के बड़े नेता इस वक्त नाराज है। तो कल उन्होंने इलम सिंह गुज्जर जी को और पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं को विशेष तौर पर लखनऊ बुलाया। क्या इस मुलाकात के बाद जो निराशा और नाराजगी थी वो दूर हुई और मीरापुर के चुनाव परिणाम पे इस निराशा नाराजगी का कितना असर पड़ेगा, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इलम सिंह गुज्जर जी। तो इलम सिंह जी, पहले तो आपकी नाराजगी किस बात को लेकर थी और चुनाव में अभी तक तो यही माना जा रहा था भाई इलम सिंह जी अपने घर ही है, कहीं चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रहे। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। सच्चाई ये है कि मैं दावेदार था ही और मुझको कह भी रखा था कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। चुनाव के समय टिकट हुआ कादिर की पुत्रवधू का, दर्द हुआ। अगर कादिर का भी हो गया होता तो लगता कि एक नेता का टिकट हुआ है, हम लोग सब मिलकर लड़े, क्योंकि हमारा बैंक वोट मुस्लिम है, हम उसका विरोध करके टिकट लेके भी क्या करेंगे, मुसलमान हमें ना वोट देता। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम तो समाजवादी हैं और समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता। तो हमने जब टिकट कटा तो हमें दर्द हुआ, लेकिन दर्द ऐसा नहीं था कि जो सहन न कर सके। लेकिन हम अपने घर से हमने मन बना कि घर से ही बैठ कर काम करेंगे। यदि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुला के हमसे हमारी दिल की बात ना पूछी और हमारे दर्द को अगर वे पहचान गए तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे से मिलने के लिए कादिर राणा जी भी आए यहाँ से। मैंने उनसे भी यही बतला, मैंने कहा भाई मैंने आपको 93 में टिकट दिलवाया था, कादिर भाई आप मेरा एहसान का बदला उतार देते। उसने ये कह दिया कि मैं नेताजी को मेरी आवश्यकता थी। मैंने उससे कहा कि कहाँ आवश्यकता थी, नेताजी तो आपको जानते भी नहीं थे। 93 में आप तो एक नगर पालिका के सभासद थे केवल, आप इतने बड़े नेता कहाँ थे। परिचय मैंने करा, आपका टिकट दिलवाया, अब आप पुत्रवधि को टिकट दिया। आपकी पुत्रवधि भी हमारे पुत्रवधि के समान है, हमें कोई लेकिन दर्द जरूर है हमारा। वो कहने लगे कैसे करोगे, मैं नेताजी साहब बात करा दो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, फिर काम करेंगे। वे नहीं बात करा पाए। हमारे सांसद हरेंद्र मलिक जी जो मेरे बहुत नज़दीकी लोगों में जाने जाते हैं, हम उन्हीं के नेतृत्व में एक तरह से काम कर रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन ज़िले में एक इस तरह का लीडर सबको चाहता है। तो वे आदमी ऐसे ही सबको मिला के सबको साथ लेके चलने वाले हैं हरेंद्र मलिक जी। उन्होंने हमसे कहा कि भाई काम नहीं चलेगा। वे प्रभारी भी बना दिए गए कि मेरी बात है। मैंने कहा आप बात करो, तो उन्होंने बात की और नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल का टाइम दिया था, कल 11 बजे का। हम लोग यहाँ से 4-5 लोग गए, जिनमें राकेश शर्मा थे, राष्ट्रीय सचिव हैं, सोमपाल जी हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और पप्पू भाई हैं और एक जैदी जी हैं, वो भी प्रबल दावेदार थे। हम लोग गए वहाँ से, बात हुई। उन्होंने महसूस किया कि हम नहीं दे पाए टिकट किन्हीं कारणों से, लेकिन ऐसा नहीं है इलम सिंह कि तुम्हारा हमारे दिल में कोई स्थान ना हो, तुम बहुत पुराने हो। पंकज मलिक से भी साथ थे, उनसे उन्होंने कहा देखो इलम सिंह सबसे पुराने इस जिले में पार्टी के और लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। आने वाला समय हम मुजफ्फरनगर में हमारे पास गुजरों में कोई और हैबिन जो थे वे चले गए, इलम सिंह हमारे पास है। समय आने पर इन्हें सम्मान दिया जाएगा और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, न हम करेंगे, ये हम आश्वासन दे रहे हैं। और
आप मेरे लिए वोट मांगे। हमने बताया मांगा, कादिर राणा ने ये कहा था हमसे। कहने लगे चलो जैसी उनकी सोच है। मैंने ये भी कहा उनसे कि आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, आपने प्रभारी बनाए हैं, उनसे पूछ लीजिए आप कितना उन्हें पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सबको पूछा जाएगा और हमने सबको जिम्मेदारी दी है। हम विशेष तौर से मैंने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ रहें, मैं चाहता हूँ, और आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैंने कहा यही चाहिए, और क्या चाहिए। टिकट वो समय टिकट तो एक का ही होता है, हो गया। अब कादिर की पुत्र वधू हमारे पुत्र वधू के समान है, हम अपने समाज में जाकर काम करेंगे। और हम रात चले आए, फिर ये हुआ। अभी मतलब ऐसी चर्चाएं हैं कि पार्टी की जो बड़े नेता है, आपने खुद ही बता दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आपने मुद्दा उठाया कि भाई सांसद है हरेंद्र मलिक जी, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा, या उतना महत्व जितना उन्हें चुनाव में दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, और बावजूद इसके कि वो मीरापुर विधानसभा सीट के प्रभारी भी बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से। हाँ, हरेंद्र मलिक जी प्रभारी बनाए गए हैं। मेरा ये मानना है, हो सके वे उन्हें सम्मान दे रहे हो, लेकिन जैसे मैंने महसूस किया कि जो प्रोग्राम बनते हैं, शायद वे प्रोग्राम उनसे पूछ के नहीं बनाए जा रहे, और बनाए जा रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ है, और मैं उम्मीद करूँगा आगे समय भी बढ़ गया है। समय में अगर चुनाव समय पर होता, जो डेट फिक्स थी 13 में, तो उसमें भाजपा को बहुत भारी नुकसान था गंगा स्नान का। अब वे ऐसा एहसास कर रहे हैं कि उनको वोटों का लाभ हो गया है, तो हम उसी मद्देनज़र रखते हुए इन बातों को सबको हमको मेहनत करनी होगी, और सांसद साहब को आगे करके हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाना होगा। और हरेंद्र मलिक को आगे लग के चुनाव ना लड़ाएगा तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आपने हमारे साथ पिछले इंटरव्यू में जिक्र किया था, अब भी आपने जिक्र किया कि कादिर राणा जी को पहला टिकट आपने दिलवाया था, नेताजी से आपने मिलवाया था, मुलायम सिंह यादव जी से, और आपने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अब कादिर राणा की बारी है कि वो उस एहसान को उतारें। तो कादिर राणा आपकी उम्मीदों पे उस हिसाब से तो टिकट के मामले में तो खरे नहीं उतर पाए, इस चीज़ की टीस है कहीं मन में? बहुत टीस है भाई, वे अपने वादे भी पूरे नहीं उतरे। लेकिन हम अपने वादा जो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से करके है, पार्टी का काम करेंगे, और पार्टी का कैंडिडेट कोई भी होता हम उसका ही काम करते। हम होते तो हमने ये भी कहा उनसे कि कादिर राणा से अच्छा माहौल मेरे नाम का क्षेत्र के अंदर था। लोग चाहते थे, एक आवाज़ थी क्षेत्र से कि एलम सिंह को लड़ाया जाए, हिंदू मुसलमान सबकी थी, और ये हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले बता चुके थे, और मैं नहीं बहुत मुस्लिम भी बता चुके थे मिलके कि अगर 2-3 लोग लड़े मुस्लिम तो वोट बटेंगे। अब 4 लड़ रहे हैं, अब टीस तो और भी बढ़ रही है कि भाई किस तरह जीत का समीकरण बने। तो हम लगेंगे अब जीत का समीकरण बनवाने में, अपने हिसाब जितनी मदद कर सकते हैं अपने समाज में। अब कादिर भाई ने कुछ और भी लोग लगा रखे हैं हमारे समाज के लोग, वे कितने प्रभावित होंगे ये समय बताएगा। अच्छा, क्षेत्र से बाहर के लोग और क्षेत्र में वहाँ लोग आकर गुज्जर समाज के की मीटिंग कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं पंचायतों का और चुनाव परिणाम निर्धारित करने का, साहब गुज्जर समाज की तौहीन होगी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक देवेंद्र भाई हैं, हसापुर के हैं, हमारे साथी हैं, उनके भाई भी बड़े हुए IAS में भी टिकट मांग रहे थे। उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जिनकी परंपरागत सीट थी उनके टिकट काट दिए गए। तो मेरी तो परंपरागत सीट थी नहीं, टिकट तो मेरा कटा है, उनके भाई का कटा है। वो नहीं तो अपने भाई के लिए कह रहे, ना मेरे लिए कह रहे, ना कि और जहाँ मुखिया गुजर भी मांग रहे थे ना उनके लिए कह रहे, वे उनके लिए कह रहे जो भाजपा में है, यानी कि चंदन चौहान के लिए कह रहे हैं कि उनकी सीट थी और उनका टिकट कट गया, तो उन्हें इस बात का गम है। हमारा गम क्यों नहीं, टिकट तो हमारा कटा है। तो मुझे ये संदेह है कि वो कहाँ बोल रहे हैं, अरे सपा के लिए बोलो, आप भाजपा के लिए बोल रहे, दर्द आपको भाजपा का हो रहा, तो ज़रा ठीक से काम करो, कादिर राणा के साथ कहीं धोखा वोखा ना हो जाए। तो ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो बरादरी की बात कर रहे, रहने वाले मेरठ के हैं, अरे पंचायत की बात कर रहे, पंचायत में हमें तो बुला नहीं, हम भी गुजर रहे, कैंडिडेट भी थे। अब कौन कौन लोग आ रहे हमें ही नहीं मालूम, कुछ लोग ऐसे आ रहे जो भाजपा के हैं, वे भी बोल रहे, अरे
वे भाजपा के लिए बोल रहे हैं, वे सपा के लिए एक तरह से उसका फायदा तो सपा को होगा। अगर वे भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं लेकिन भाजपा वालों के लिए बोल रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि ये मैटर क्या है कि किस तरह भाई परंपरागत सीट तो भाजपा वालों की रही, और मैं कहता हूँ रही नहीं, मेरा भी मानना है भाई परंपरागत सीट तो उसे कहते हैं कि लगातार आज़ादी के बाद वही MP MLA बनते आ रहे हों। यहाँ 5 बार मुस्लिम MP MLA रहे, यहाँ पर जाट भी रहे। स्टार्टिंग तो जब देश आज़ादी के बाद में भोखा रेड्डी के थे, चौधरी बलवंत सिंह भी बने थे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर बनते रहे, मुस्लिम बने, गुजर भी बने, चौधरी नारायण सिंह जी हमारे समाज की शान थे, वे बने, इनकी फादर भी बने, और सैनी भी बने, पाल भी बने, तो मिथिलेश पाल भी, ये भी जो आज है ये भी बनी। तो परंपरा से तो किसी की रही नहीं, जिसको टिकट दे दिया वही अपना आगे बढ़ गया, हार या जीत अलग बात है। लेकिन वे ये भी कह रहे कि उनकी मूर्ति नहीं लगने दी, वे पंचायत वाले कह रहे वे मूर्ति तो चौधरी नारायण सिंह के पर विवाद हुआ था, और उसको ये सोच लेना चाहिए था कहने से पहले कि खुद चंदन चौहान के पिताजी संजय चौहान वे लोकदल में ही चले गए थे जिन्होंने मूर्ति को रोका था, और आज उन्हीं का कैंडिडेट है, फिर भी उन्हीं का कैंडिडेट है। तो यही नहीं समझ रहे विरोध किसका कर रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो जो ये पंचायत कर रहे हैं उन्हें शुद्ध बुद्धि दे भगवान, और वे पार्टी के लिए ही काम करें और कादिर राणा को जितवाने का काम करें। इस तरह की दाई माई की बात नहीं करें, मेरा ये कहना है। ये अजीब महसूस दे रहा है आपको कि भाई आप टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से और टिकट ना मिलने की नाराजगी जता रहे आप भाजपा से। हाँ, यही है भाई, वे मेरा जताते हैं, अपने भाई का जताते हैं, तो लगता है कि भाई उनके दिल में दर्द है, हमारा दर्द दूसरे का छलकार है जो हमारी पार्टी में भी नहीं है। ये है मेरा कहना है इसमें। अच्छा, जिस रोज मान लो कादिर राणा जी का टिकट फाइनल हुआ, वो पार्टी के दफ्तर पर आए, हमने देखा कि भाई पार्टी के एक बड़े बड़े चेहरे उस मंच से गायब रहे। अब भी चुनाव प्रचार में उतनी ज़्यादा सक्रियता पार्टी के बड़े चेहरों की मैं नहीं देख रहा हूँ। और ठीक है, आपको तो अखिलेश यादव जी ने बुला लिया, मना लिया, समझा लिया, आप मान भी गए, लेकिन अब भी कई ऐसे दावेदार जो टिकट की दौड़ में थे वो अब भी घर बैठे हैं। तो ये जो नाराज़गी का माहौल है समाजवादी पार्टी में इस वक्त भी, जबकि अखिलेश यादव जी के साथ आपकी मीटिंग भी होगी, ये चुनाव पर कितना असर डालने वाला है? नहीं, अगर कोई नाराज़ है तो नाराज़ को तो मनाया जाता है, यही समय होता है। तो उनको उनके दिमाग में होना चाहिए कौन कौन नाराज़ है, उनके घर जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कहा भी है कि आपके ये सोमपाल जी हैं, उनके मित्र रहे, बहुत मामले ऐसे जो कोर्ट में चल रहे कादरी की वजह से उनके पास, और पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके पास तक नहीं गए, वे भी कल थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे तो लोग अपने घर बैठे रहेंगे, नुकसान हो जाएगा। तो जाना तो पड़ेगा। आप देखिए कि कौन लोग उनके सलाहकार है, समझ से बाहर है। मुझ जैसे आदमी को नॉमिनेशन फाइल जिस दिन हुआ उस दिन नहीं बुला, ओपनिंग जिस दिन ऑफिस हो गई उस दिन ये मुझे बुला। तो दर्द तो है, दर्द तो सबको है। और यदि वे इसी पैमाने को लेकर चल रहे जो उन्होंने बना रखा होगा तो उसमें नुकसान हो सकता है। उन्हें पैमाना बिल्कुल सकारात्मक बनाना पड़ेगा अपने भी लिए और पार्टी के लिए। और मन में कोई बात होगी तो नुकसान होगा, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें तो सबके पास जाना चाहिए, हर कास्ट के, चाहे वो किसी बिरादरी का हमारी पार्टी के वर्कर हैं। अगर वे नाराज़ बैठे हैं तो नाराज़गी तो नुकसान देती है। एक एक करके 11 होते हैं, तो हर एक से जाकर, अभी समय भी बढ़ गया, अभी समय मिल भी गया तो उन्हें मनाए जा करके। और हम लोगों को पार्टी के निर्देश हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि भाई लम सिंह आएगा तो हम भी वोट मांगेंगे या जाएंगे, अब हम उनको भी मनाएंगे। बैठे बहुत लोग हमारे समाज के तो बड़ी संख्या में बैठे, उनको दर्द है, अब दर्द उनका दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ दाएं बाएं बैठ भी गए हैं, उन्हें मनाएंगे। आज और इस घड़ी जब हम आप और साथ बैठे हैं, मतलब आप मानते हैं कि भाई अभी लोग नाराज है, पार्टी से जुड़े लोग, पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो लोग समर्पित थे, उनकी अनदेखी हो रही है? जिनकी अनदेखी हो रही है वे तो निश्चित रूप से नाराज़ होंगे ही होंगे। मैंने आपको सोमपाल जी का नाम लिया,
पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत मजदूर और ईमानदार आदमी है, किसी गाड़ी की भी आवश्यकता नहीं करते, कोई उन्हें गाड़ी दे तो भी जाएगा। तो उनको मेरा मानना है आपके चैनल के माध्यम से भी कादिर भाई को कि सोमपाल जी को ससम्मान घर से बुलाकर काम में लगा देना चाहिए। आज जब 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब डेट हो गई है 20, तो डेट बढ़ने का नफा नुकसान किसे है और चुनाव आज आप किस जगह खड़ा पा रहे हैं मीरापुर विधानसभा में? देखिए, हमारा बैंक वोट पार्टी का बहुत मजबूत वोट बैंक है मुस्लिम, जिसमें कैंडिडेट भी 4 हैं उसके। लेकिन मेरा मानना है कि लास्ट में आते आते मुस्लिम एक को पसंद करते हैं और उनके नेता हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। साइकिल देखते हैं, वे सब लास्ट में साइकिल को वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वे बिल्कुल नहीं बटेंगे और वो जिस तरह बीजेपी वाले नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो हम भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो एक तो होना पड़ेगा। और जो हिंदूवादी लोग, जो समाजवादी लोग हैं, जो जातिवादी नहीं होते, वे भी समाजवादी को वोट करेंगे। उसमें हम सब मिल के, हरिंदर मलिक जी प्रभारी जी हैं, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की नाराज़गी जल्दी से जल्दी दूर होकर काम में लगे, ये विजय श्रेय की प्राप्ति हो और माननीय अखिलेश यादव जी के झोली में इस सीट को जिताकर मीरापुर को भेजें, ऐसे हमारी इच्छा है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या आगे के लिए, चलिए एक तो 2 सवाल है। पहला ये कि क्या शिवपाल यादव जी के आप बहुत नज़दीकी रहे हैं और इस ज़िले में जब कभी शिवपाल यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो आपने ही जिम्मा उठाया उस पार्टी का। अब जल और कुल को कहते हैं वे मिलते हुए देर नहीं लगती, पूरा परिवार एक साथ में है, लेकिन क्या उसका नुकसान कहीं इलम सिंह गुज्जर जी को उठाना पड़ा क्या इस टिकट को गंवा के? देखो, जो नुकसान होना था वो तो मुझे हो लिया, इससे बड़ा नुकसान मेरा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन शिवपाल जी का मैं सम्मान करता हूँ, वे उनके चाचा हैं, वे भी उनका सम्मान करते हैं। और वो आपने अभी कहा कि जल को कुल को मिलते देने, जल मिल गया है, कुल मिल गया है, और हम तो उस जल की एक धारा है छोटी सी उनके साथ में लग के, क्योंकि हम पार्टी के साथ है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, सारा परिवार इकट्ठा हो गया है। अब जो आपका ये सवाल है, अब मुझे जो होना था हो लिया नुकसान, अब आगे नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मुझे आश्वासन दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो आगे के लिए किसी सीट का भरोसा मिला आपको? आगे के लिए आपका टिकट फाइनल आप मान के चल रहे हैं? केवल ये कहा है कि मुजफ्फरनगर में जो गुजरों के हिस्से में जो चीज़ आती है, एक सीट तो आती है, मैंने उनसे कहा जी मीरापुर, पुरकाजी और क्या नाम आपका खतौली, 3 सीट ऐसी हैं जिनमें गुजर प्रभावित सीट है। पुरकाजी तो रिजर्व सीट है, 2 सीट है ये, तो गुजर 2 पे लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा मैं निराश नहीं होने दूंगा, ये वादा कर रहा हूँ। सरकार बनने जा रही है कि इलम सिंह हमारे साथ रहेंगे, एडजस्टमेंट होगा, हर तरह से होगा, दिमाग से निकाल दो सारी बात। अब इलम सिंह खाली नहीं रहेगा, बस ये बता रहा हूँ, सबके बीच में कह रहा हूँ, ये कहा उन्होंने। तो बड़ा भरोसा इलम सिंह गुज्जर जी को अखिलेश यादव जी ने तो दे दिया, लेकिन मीरापुर के उपचुनाव में अब भी कहीं पैच है और इलम सिंह गुज्जर जी भी मान रहे हैं कि पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा है, नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं हो रही है, जिसका नफ़ा नुकसान चुनाव में निश्चित तौर पर होगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुलाया, भरोसा दिया, तो अब वो पार्टी के लिए पूरे समर्पण से चुनाव में जुटेंगे और पार्टी की जीत की रणनीति तय करने में और उस रणनीति को कामयाब करने में अपनी भूमिका निभाएंगे।